क्या पॉपअप खुद में एक शापित वस्तु हो सकता है? जापानी लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। द रेड रूम कर्स, जिसे कर्स ऑफ द रेड रूम भी कहा जाता है, एक जापानी अर्बन लेजेंड है जो 1990 के दशक के अंत से लेकर 2000 के दशक के प्रारंभ तक इंटरनेट पर फैली एक पॉपअप से संबंधित है। इसे शापित माना जाता है और यह मान्यता है कि जो भी इस पॉपअप को प्राप्त करता है वह एक भयावह नियति का शिकार होता है। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां स्वतः ही बंद हो जाते हैं। इस रहस्यमय इंटरनेट पॉपअप की उत्पत्ति कहां से हुई यह किसी को नहीं पता है, परंतु यह 1998 में चर्चा में आया था। मूलतः इसे एक एडवेयर समझा जाता था, लेकिन इस कहानी की शुरुआत एक लड़के के इंटरनेट पर इस पॉपअप से सामना करने और फिर शापित फ्लैश एनिमेशन से मानी जाती है। इसके बाद से कई लोगों का कहना है कि उन्होंने या तो आत्महत्या की है या हिंसक कार्य किए हैं और उन्हें मानसिक अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस शापित इंटरनेट पॉपअप में एक लाल रंग की विंडो दिखाई देती है जिस पर जापानी में लिखा होता है, क्या आप रेड रूम को पसंद करते हैं? जब यह प्रकट होता है तो इसके साथ एक ऊंची आवाज में फीचर्ड टेक्स्ट को जोर से पढ़ा जाता है। इस पॉपअप विंडो को बंद करना संभव नहीं होता, चाहे इसे रोकने के लिए कोई भी प्रयास किया जाए। हर माउस क्लिक या कीबोर्ड के प्रत्येक दबाव के साथ यह और भी खराब होता जाता है और अधिक अक्षर सामने आते हैं जब तक कि इंसान इसका जवाब ना दे दे कि क्या आप द रेड रूम को पसंद करते हैं। फिर कंप्यूटर स्क्रीन रेड रूम के पिछले पीड़ितों के नामों की काले रंग की सूची से ढक जाती है। फिर अचानक पीड़ित को कमरे में किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास होता है और अलौकिक शक्तियां उसे धीरे धीरे आत्महत्या करने के लिए उकसाती हैं और कमरे की दीवारें उसके अपने खून से लाल हो जाती हैं। जो लोग बच जाते हैं उन्हें पागल समझा जाता है और उन्हें संभवतः मानसिक संस्थानों या जेलों में बंद कर दिया जाता है। फिर भी यह आमतौर पर माना जाता है कि पॉपअप एक एडवेयर या शरारत के रूप में वास्तविक है और अभिशाप केवल एक कहानी है। 1 जून 2004 को नागासाकी प्रांत के सासेबो शहर में गर्ल ए नामक 11 वर्षीय लड़की ने अपनी सहपाठी की दोपहर के भोजन के समय एक खाली कक्षा में मार दिया। उसने एक चाकू से सहपाठी का गला और हाथ काट दिया और फिर खून से सनी अपनी अगली कक्षा में चली गई। पीड़िता का नाम सातोमी मित्राई था और जापानी कानून के अनुसार हत्यारे का नाम गोपनीय रखा गया था। पुलिस हिरासत में गर्ल ए ने अपने अपराध को स्वीकार किया और बार बार माफी मांगी। उसने पुलिस स्टेशन में रात बिताई और अक्सर रोती रही और खाना खाने से इनकार किया। शुरुआत में उसने हत्या का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि इंटरनेट पर छोड़े गए मैसेज के कारण उसका और मित्राई का झगड़ा हुआ था। गर्ल ए ने यह भी बताया कि मित्राई ने उसके वजन पर टिप्पणी की और उसे गुड़ी गुड़ी कहकर उसकी बदनामी की। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और परिवार के कंप्यूटर की जांच की तो यह पाया गया कि रेड रूम पॉपअप उसके टैब्स में मौजूद था, जिससे यह कहानी फिर से चर्चा में आई। इसे सासेबो स्लैशिंग इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। सासेबो स्लैशिंग घटना के परिणाम स्वरूप गर्ल ए, जो 11 वर्षीय हमलावर थी, को 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए इनवॉलंटरी कमिटमेंट की सजा सुनाई गई। इस सजा की सेवा के बाद उसे घर में नजरबंदी दी गई और अंततः 2013 में उसे रिहा कर दिया गया और वह अपने परिवार के साथ एक अज्ञात स्थान पर चली गई। रेड रूम एक पॉपअप या वेबसाइट नहीं थी, बल्कि एक 8 मिनट का एडोब फ्लैश एनिमेशन भी था जो एक लड़के की कहानी बताता है जो अपने कंप्यूटर पर रेड रूम तक पहुंच जाता है। लड़का जल्दबाजी में सवालों को काटकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह सूची में अपना नाम देखता है और अगले दिन मृत पाया जाता है। एनिमेशन एक रेड रूम पॉपअप के साथ समाप्त होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एनिमेशन कर्स का मूल स्रोत है, लेकिन इसके निर्माता अज्ञात हैं। इसे जियोसिटीज साइट पर अनाम रूप से होस्ट किया गया था। रेड रूम आज भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए जहां फ्लैश प्लेयर प्रेजेंट है। यूट्यूब पर भी इसका एक एडिशन है। यह पॉपअप एक वेबसाइट में बदल जाता है जिसका रंग लाल होता है और उस पर काले रंग का टेक्स्ट होता है जो कि पॉपअप के टेक्स्ट से मिलता है। यह टेक्स्ट नामों की एक लंबी लिस्ट होती है।
लिस्ट को अंत तक स्क्रॉल करने पर उस व्यक्ति का नाम भी उसमें शामिल होता है जिसे यह पॉपअप मिलता है। अगली सुबह तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका ब्लड उसके कमरे की दीवारों पर लगा होता है। यही रेड रूम का वास्तविक अर्थ है। इन मामलों में मौत का कारण अक्सर आत्महत्या माना जाता है। अधिकांश ये कर्स ऑब्जेक्ट के विपरीत है, जिन्हें आप न ही नष्ट कर सकते हैं या दे सकते हैं या किसी प्रकार की शुद्धिकरण अनुष्ठान से गुजार सकते हैं। अगर एक बार यह आपकी स्क्रीन पर वह लाल पॉपअप विंडो प्रकट हो जाती है तो शाप को अंजाम देने से बचने का कोई तरीका नहीं होता। वर्तमान में रेड रूम एडवेयर के सामने आने की कोई भी रिपोर्ट नहीं है और इसके पुनः प्रकट होने की संभावना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।